Good morning, students. So today we are going to solve workbook chapter number 11, tables and shares. So let's start. Take out your workbook and open page number 152. So let's start. Tables and shares. Match the following. यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं, फिर उन टेबल्स को अरेंज किया हुआ है, तो उसके साथ हमें मैच करना। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो मतलब 3 क्या है, यहाँ पे रोज है और एक रोज के अंदर 8 फ्लावर है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 3 रोज है, वन जिसे इसका बी ऑप्शन है, मैच कर रहा है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 1 2 3 3 रोज है और एक रो के अंदर 8 फ्लावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 किधर है, देखो मतलब एक ही लाइन और 8 फ्लावर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ थर्ड, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 रोज और एक रो में 9 फ्लावर। सी 2 रो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9, थर्ड का ऑप्शन हो गया ए। नाउ फोर्थ, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 रोज और एक रो में 6 फ्लावर्स, तो इसमें कौन सा होगा, सी 1 2 3 4, 4 रोज हो गई और एक रो में 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लावर हो गए। ओके, नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 6 रोज और एक रो में एक्सक्यूज मी, एक रो में 3 फ्लावर, एक्सक्यूज मी, सी 6 मल्टीप्लाई बाई 3, so where is 6 rows, see 1 2 3 4 5 6, 6 rows और एक रो में 3 फ्लावर, 1 2 3, so this is the answer. Now next, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 रोज और एक रो में 8 फ्लावर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रोज 1 और 2 रोज, तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग। मतलब जो हमें यहाँ पे टेबल का फॉर्म दिया था उससे उसका उसको जो इलेबोरेट करके साइड में दिया हुआ है बी कॉलम में, उसके साथ हमें मैच करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द अरेंज and draw in rows and columns in 3 different ways। देखो यहाँ पे दो करके दिए हुए हैं आपको, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, तो 2 क्या है, रोज, और एक रो में कितने, 2 15 टू सा कितना होता है 30, इसका मतलब टोटल 30 जग्स हैं। उनको कैसे अरेंज किया हुआ, देखो दिया है यहाँ पे 30 जग्स, इन 30 जग्स को कैसे अरेंज किया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 मतलब 2 रोज बनाई और एक रो में 15 जग्स। दूसरे वे में कैसे किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 3 रोज और एक रो में 3 10 का भी 30 होता है, एक रो में 10 जग। एंड थर्ड वे इज 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 6 30, इसका मतलब 5 रो, 1 2 3 4 5 और एक रो में 1 2 3 4 5 6 जग्स, तो 3 डिफरेंट वेज हो गए 30 जग्स को अरेंज करने के। ये 3 डिफरेंट वेज हो गए, एक तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 का वे, एक 3 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड थर्ड वन इज 5 मल्टीप्लाई बाई 6। अब सेकंड क्वेश्चन है 24 एप्पल्स, ये आपको अपने आप करने हैं, 3 वेज में हम किससे अरेंज करेंगे। देखो पहला मैंने अरेंज किया 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 टू ज़ा 24, तो मतलब 2 रोज और एक रो में 12 एप्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टू ज़ा 24 हो गया। दूसरा मैंने किया 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 6 ज़ा 24, सी मतलब 4 रो 1 2 3 4 और एक रो में 6 एप्पल, 1 2 3 4 5 6, 4 6 ज़ा 24, और एक मैंने किया 3 8 ज़ा, 3 8 ज़ा भी 24 होता है कि 3 रोज और एक रो में 8 एप्पल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3, 3 रो एंड एक रो में 8 एप्पल्स। क्लियर, ये हमने अरेंज कर दिया 24 एप्पल्स को। अब दूसरा थर्ड क्वेश्चन है 40 बॉल्स, 40 बॉल्स को 3 वेज में अरेंज करना है।
तो पहला मैंने ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब 2 रोज और एक रो में 20 बॉल। देखो आपको छोटी छोटी बनानी है, स्पेस कम दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 2 जा 40, पहला वे हो गया। दूसरा मैंने लिया 4 10 जा 40, है ना, 4 10 जा 40 होता है, मतलब 4 रो 1 2 3 4 और एक रो में 10 balls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and third way is 5 8 जा 40, तो 5 रो 1 2 3 4 5 और एक रो में 8 balls 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8 5 जा 40 हो गया। टोटल 40 balls को हमने 3 वेज में अरेंज कर दिया। पहला 2 20 जा, दूसरा 4 10 जा एंड तीसरा 5 8 जा। Now third question, make the tables. For example, make the table of 7 using the tables of 5 2 and 5। हमें अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में टेबल्स बनाने हैं जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन किए थे। जैसे 7 का टेबल बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ 2 and 5, क्योंकि 5 + 2 क्या होता है 7, तो उनके प्रोडक्ट्स को भी हम ऐड करते गए तो हमें 7 का टेबल मिल गया था। फॉर एग्जाम्पल सी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20, and 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 जा 15 4 जा 20 5 जा 25 6 जा 30 7 जा 35 8 जा 40 9 जा 45 10 जा 50। अब हम 5 + 2 करते तो हमें क्या मिलता है 7, तो इसी तरह इसके आगे के प्रोडक्ट्स को भी हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 का टेबल। देखो 10 + 4 14, तो 7 2 जा 14, 15 + 6 21, 7 3 जा 21, 20 + 8 28, 7 4 जा 28, 25 + 10 35, तो 7 5 जा 35, 30 + 12 42, तो 7 6 जा 42, 35 + 14 49, 7 7 जा 49, 40 + 16 56, तो 7 8 जा 56, 45 + 18 63, तो 7 9 जा 63, 50 + 20 70, तो 7 10 जा 70। इसी तरह से हमें मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग द टेबल ऑफ 4 and 3। देखो 5 + 2 7 होता है, ऐसे 4 + 3 भी 7 होता है, तो 4 और 3 के टेबल्स की हेल्प से भी हम 7 का टेबल बना सकते हैं। देखो पहले 4 का टेबल लिख दिया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ये हो गया 4 का टेबल। अभी 3 का टेबल क्या होता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 10 जा 30। ये हो गया 4 का टेबल, ये हो गया 3 का टेबल। अब 4 + 3 क्या होता है 7, है ना। इस तरह इनके प्रोडक्ट को ऐड करते जाओ तो हमें 7 का टेबल मिल जाएगा। देखो 8 + 6 14, 12 + 9 21, 16 + 12 28। इस तरह से इनके प्रोडक्ट को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 का टेबल मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक द टेबल ऑफ 12 यूजिंग द टेबल ऑफ 5 and 7। अब 12 का टेबल बनाओ 5 और 7 के टेबल को यूज करके। तो पहले हमने 5 का टेबल लिख दिया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 जा 25 6 जा 30 7 जा 35 8 जा 40 9 जा 45 10 जा 50। और 7 का टेबल भी हमने लिख दिया, अभी ऊपर हमने लिखा था, है ना, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। अब देखो 7 + 5 क्या होता है 12। नाउ 10 + 14 कितना होता है 24, तो 12 2 जा 24 होता है। 15 + 21 5 + 1 6 2 + 1 3 36, तो 12 3 जा 36। 20 + 28 48, तो 12 4 जा 48। 25 + 35 60, तो 12 5 जा 60। तो इसके प्रोडक्ट को हम दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करते जाएं तो हमें 12 का टेबल मिल जाता है। समझ में आया। एक अच्छी टेक्निक है ना ये जानने की। नाउ मेक द टेबल ऑफ 14 यूजिंग द टेबल ऑफ 6 and 8।
6 और 8 का देखो वो दो नंबर के टेबल लेने के जिनको ऐड करके वो नंबर आ जाए जिसका कि हमें टेबल लिखना है। हमें किसका टेबल लिखना है? 14 का। तो 6 + 8 कितना होता है? 14, है ना? तो इस तरीके से आपको नंबर चूज करने के कि जो आप नंबर दो नंबर को ऐड करो जिसका हमें टेबल निकालना है वो आंसर आ जाए। तो हमने पहले 6 का टेबल लिख दिया, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। फिर हमने 8 का टेबल लिख दिया, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। अब देखो 8 + 6 कितना होता है? 14, तो 14 हो गया। नाउ 12 + 16, 28, 18 + 24, 42, 24, 32, 56, 30, 40, 70, 36, 48, 84, 42, 56, 98, 48, 64, 112, 54 + 72, 126, 60 + 80, 140। तो देखो हमने कर लिया ना, 6 और 8 का यूज करके 14 का टेबल फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? मेक द टेबल ऑफ 13 यूजिंग द टेबल ऑफ 9 and 4। 9 और 4 का टेबल यूज करके 13 का टेबल लिखो, क्योंकि 9 और +4 क्या होता है? 13। तो पहले हमने 9 का टेबल लिख दिया, 9 1 = 9, 2 * 18, 3 * 27, 4 * 36, 5 * 45, 6 * 54, 7 * 63, 9 * 72, सॉरी 8 * 72, 9 * 81 and 90। और नीचे 4 का टेबल लिख लिया, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 5 * 20, 6 * 24, 7 * 28, 8 * 32, 9 * 36, 10 * 40। अब देखो 9 + 4 ऐड किया तो कितना आता है? 13। Now 18 + 8, 26, 27 + 12, 39, 36 + 16, 52, 45 + 20, 65। दोनों के प्रोडक्ट को ऐड किया तो मुझे किसका टेबल मिल गया? 13 का टेबल मिल गया। किसका? 13 का टेबल मिल गया। देखो ये 13 मतलब 30, 26, 39, 52 ऐसे करके। अब थर्ड क्वेश्चन है, बाय यूजिंग विच टू टेबल्स विल यू मेक द टेबल ऑफ 15। कौन से दो टेबल का यूज करके आप 15 का टेबल फाइंड करोगे? तो मैंने क्या लिया? 6 और 9 का टेबल लिया है। देखो 6 का टेबल लिख दिया, 9 का टेबल लिख दिया। और 6 + 9 कितना होता है? 15। तो 12 + 18, 30, 18 + 27, 45, 24 + 36, 60। तो दोनों के प्रोडक्ट को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? 15 का टेबल मिल गया। समझ में आया? तो ये ट्रिक दी हुई है आपको जिसकी हेल्प से आप टेबल फाइंड कर सकते हो, कोई भी दो टेबल की हेल्प से, है ना? जैसे 7 का टेबल निकालना है तो 5 और 2 की हेल्प से, या फिर 4 और 3 की हेल्प से, या आपको 12 का टेबल निकालना है तो 5 और 7 की हेल्प से, 14 का टेबल निकालना है तो 6 और 8 की टेबल की हेल्प से। अब अगर आपको 13 का टेबल निकालना है तो 9 और 4 की हेल्प से। अब आपको अगर 15 का टेबल निकालना है तो 50 का टेबल किससे निकालेंगे? 6 और 9 की टेबल की हेल्प से। तो ये समझ में आया किस तरीके से हम टेबल्स अगर जल्दी हमें ना पता चल रहा है तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स शब्द जो होते हैं छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हमसे जो कि 3 मार्क्स में आ सकते हैं। इन अ बिग बॉक्स ऑफ ग्लास टोटल 28 legs of cats are seen, then how many cats are there in the box। कि कांच का एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 28 लेग्स दिख रहे हैं कैट्स के। कितने? 28 लेग्स। तो कितनी कैट्स है बॉक्स के अंदर? तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं? 28। और नंबर ऑफ लेग्स इन वन कैट के कितने लेग्स होते हैं? 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कैट्स इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4। 4 7s are 28। देयर आर 7 कैट्स इन द बॉक्स। इसका मतलब बॉक्स के अंदर कितनी कैट्स है? 7 कैट्स है। Second question, while sitting and looking from below, total 56 legs of cows were seen in a cow shed. Then how many cows are there in the cow shed? मतलब नीचे से देखने पर हमको गाय के 56 लेग्स दिख रहे हैं, तो है ना, काउ शेड जो कि काउ शेड में रखी हुई है। तो कितनी काउज है काउ शेड में? तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने दिख रहे हैं? 56। और नंबर ऑफ लेग्स इन वन काउ, एक काउ के कितने लेग होते हैं? 4। द नंबर ऑफ काउ इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4। अब 56 को डिवाइड करेंगे, देखो 56
divided by 4. So 4 ones are 4, 5 minus 4 1, डाउन किया 6, 4 4 जा 16, तो कितना आया 14। इसका मतलब कितनी काउज है काउ शेड के अंदर 14 काउज है। कितनी 14 काउज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ hands of children in a classrooms are 84, then how many children are there in the classroom। एक क्लासरूम के अंदर बच्चों के जो है हाथ गिने तो टोटल कितने हैंड्स आए 84 हैंड्स काउंट हुए। टोटल नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर बच्चों के हाथ जो काउंट किए तो कितने आए 84। तो कितने बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितने 84। और कितने हैंड्स होते हैं बच्चे के, दो। नंबर ऑफ हैंड्स इन वन चाइल्ड, वन चाइल्ड के अंदर कितने हैंड्स होते हैं 2। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में कितने चिल्ड्रन क्या करेंगे टोटल हैंड्स को, टोटल हैंड्स कितने 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, now 8 minus 8 0, डाउन किया 4, 2 2 जा 4, तो कितने बच्चे हैं 42। देयर आर 42 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर 42 चिल्ड्रंस हैं। ओके नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, इसको रब कर देती हूँ पहले। ओके अब है the total number of wheels of the auto rickshaw standing on a ground are 312, then how many auto rickshaws are there on the ground। एक ग्राउंड में बहुत सारे ऑटो रिक्शा खड़े थे, उनके सिर्फ जो व्हील्स है काउंट किए तो 312 व्हील्स आए। कितने 312 व्हील्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ द ऑटो रिक्शा स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड आर 312, एक ग्राउंड में बहुत सारे ऑटो रिक्शा खड़े हो रखे, उसका काउंट किया तो कितने व्हील्स आए 312। तो कितने ऑटो रिक्शा खड़े हैं तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स 312, नंबर ऑफ व्हील्स इन वन ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं 3, तो नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा 3 से हम क्या करेंगे 312 को डिवाइड कर देंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 minus 3 0, डाउन किया 1, अभी 1 तो डिवाइड होता नहीं है तो ऊपर 0 लगा के 2 को नीचे लाएंगे 12, 3 4 जा 12, इसका मतलब कितना हो गया 104। तो देयर आर 104 ऑटो रिक्शा इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कितने ऑटो रिक्शा है 104 ऑटो रिक्शा है। ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे, इफ प्रीति is absent for constant 21 days in her school, अपने स्कूल में प्रीति जो है लगातार 21 डेज तक एब्सेंट है, then for how many weeks is she absent, इसका मतलब कितने वीक वो एब्सेंट थी। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं 21, एंड नंबर ऑफ डेज इन वन वीक, वन वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो नंबर ऑफ वीक्स इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, शी इज एब्सेंट फॉर 3 वीक्स। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था कितने वीक तक वो एब्सेंट है प्रीति, तो प्रीति जो है वो कांस्टेंट 21 डेज तक स्कूल नहीं आई, तो उसके घर वाले, तो देन फॉर हाउ मेनी वीक्स, तो कितने वीक्स तक वो एब्सेंट थी, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 21, नंबर ऑफ डेज इन वन वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वीक इज इक्वल टू टोटल डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन वन वीक, 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 are 21, तो शी इज एब्सेंट फॉर 3 वीक्स। तो कितने वीक्स के लिए वो एब्सेंट थी 3 वीक्स के लिए एब्सेंट थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, अभी पिक्चर दी हुई है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अ फ्रॉग जंप्स 3 steps at a time standing from 0, so how many jumps he has to take to reach 27। देखो अब एक बार में वो कितने जंप मार रही है 3 जंप है ना, ओके a frog jumps 3 steps at a time starting from 0, how many jumps he has to take to reach 27। तो मतलब एक उसमें वो एक स्टेप ले रही है
टोटल कितने स्टेप लिए? 27। तो 27 को मैं डिवाइड कर दूं अगर, कितने स्टेप ले रही है एक बार में वो? 3 स्टेप ले रहा है। तो 3 9 27। इसका मतलब कितने जंप में वो 27 में पहुंच जाएगी? 9 जंप में पहुंच जाएगा। हाउ मेनी जंप्स ही हैज टू टेक टू रीच 39? अब 39 में पहुंचने के लिए उसको कितने कूदी मारनी पड़ेगी? देखो बताती हूँ। ओके, तो टोटल कितने जंप मार रहे हैं? 39। टोटल जंप्स जो मारे उसने 39। ओके, नाउ अभी एक बार में वो कितने जंप मार रही है? 3 जंप, है ना? एट अ टाइम जंप जो है, फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 3 स्टेप्स, तो स्टेप 3 पे पहुंचा, 3 से फिर 3 स्टेप, तो 3 से 4 5 6 पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए ऐसे करके 39 में जब पहुंचेगा तो कितने जंप मारेगा वो? तो 39 डिवाइडेड बाई 3, है ना, क्योंकि एक बार में वो 3 स्टेप मारी। तो 3 1 3 डाउन किया 9, 3 3 9। इसका मतलब कितने जंप में? 13 जंप में जो है वो पहुंचेगा 39 पर। ऑन विच नंबर विल ही रीच आफ्टर टेकिंग 16 जंप? अब एक बार में कितनी जंप मारे? 3। तो 16 जंप में कितना मारेगा? मल्टीप्लाई बाय 16, 16 3 48। इसका मतलब वो ऑन विच नंबर विल ही रीच आफ्टर टेकिंग 16 जंप, 16 जंप्स लेने के बाद वो कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा? 48 नंबर पे पहुंच जाएगा। A rabbit jumps 5 steps at a time. Starting from 0, in how many jumps does he reach 25? अब जो है रैबिट जो है वो बोल रहा है कि आप एक बार में 5 जंप मार सकते हो। अब वो 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 25 पे पहुंचने पे वो कितना टाइम, कितना जंप लेगा? तो ये क्या बोल रहा है? 5 स्टेप। रैबिट जो है वो 5 स्टेप ले रहा है एक बार में, और 0 से अगर उसने स्टार्ट किया है तो 0 से 25 में पहुंचने के लिए उसको कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 25 को 5 से, 5 5 25, तो 5 जंप्स। 5 जंप देखो, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, है ना? तो 1 2 3 4 5 कितनी जंप्स मारी उसने? 5। तो हमने क्या किया? 25 को डिवाइड कर दिया 5 से। इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 55? अब 55 में वो कौन सी जंप में पहुंचेगा? तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो बताते, प्रैक्टिकली सोच के देखो। ओके, हाउ मेनी जंप डज ही रीच 55? 11 जंप्स। हमने क्या किया? एक बार में वो 5 जंप मारता है, तो 11 जंप में कितना मारेगा? तो 55 को 5 से डिवाइड किया तो 11 जंप्स आ गया। ऑन विच नंबर विल ही रीच इन 13 जंप्स? 13 जंप्स में वो कौन से नंबर पे पहुंच जाएगी? तो 13 5 65, क्योंकि एक बार में वो 5 जंप मारती है। तो कितने जंप मारने पर वो कौन सा नंबर? 13 जंप मारने पर वो कौन सा नंबर पे पहुंच जाएगी? तो 13 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 65। 65 जंप मारने पर वो जो है वो 65 नंबर पे पहुंच जाएगी। अब आता है मल्टीप्लाई। देखो मैंने कुछ 3 4 5 सम करके रखे हैं, बाकी के सम जो है आपको खुद से करने हैं वर्कबुक में, क्योंकि मैं सारे कर दूंगी तो फिर आपको प्रैक्टिस कैसे होगी? सिंपल है, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। 2 3 6, 2 8 16, 4 2 8, 4 7 28, 5 0 0, 5 9 45, 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 4 29 30 31 32, 3 2 2, 9 9 81 का 1, 8 कैरी, 8 9 72, 73 74 75 76 77 77। तो इस तरीके से हमको ये सब सम्स कर लेने हैं, ठीक है? 9 9 81 का 1, 8 कैरी, 8 9 72, 72 प्लस 8 80, 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 4 29 31 32, 322। इस तरीके से सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको खुद से करने हैं, इससे मैंने किए नहीं है सम्स। ओके, अब आता है डिवीजन, डिवाइड। डिवाइड में क्या करना है? 96 डिवाइडेड बाई 3 है। देखो वापस मैं करती हूँ,
आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है 96 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, डाउन किया 6, 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 0। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने फिर से 3-4 सम करके दिए, बाकी के सम आपको खुद से करने हैं। देखो 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, 6 को डाउन किया 3 2 जा 6, तो 32 आंसर आ गया। नाउ 6 3 जा 9, 0 को डाउन किया तो 0 0 जा 0, तो कितना आ गया 30 आंसर आ गया। नाउ 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, 2 का 2, तो कितना हो गया 32। नाउ 4 8 जा 32। इस तरीके से करते हुए हम जो है वो सारे डिवीजन और सम जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आएगा आगे 6 7 8, ये सब आपको कर लेने खुद से। मैंने 5 4 5 करके रखे हैं, देखो ये कहाँ गया, ये 1 2 3 4 5 सम्स मैंने किए हुए, बाकी के आपको खुद से कर लेने, ये सारे सम्स जो है वो खुद से कर लेने। देखो यहाँ पे भी दिए हुए कुछ मल्टीप्लाई के सम, ये मल्टीप्लाई का मैंने आपको सिखाया ना, सिंगल एक में करके दिखाते हैं वापस, आपको ये ब्रेक कर करके करना है। जैसे 29 छोटा छोटा लिखना है, जगह कम है, 29 प्लस 9, अभी 34 24 मल्टीप्लाई बाय 20। ये मेरा लिखने में बेटा प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपने अच्छे से लिखोगे पेंसिल, शार्पन पेंसिल से, तो आपका बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 1 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 4 9 जा 36, तो कितना हो गया 6 6 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 1 7, 716। इस तरीके से आपको ये सारे सम्स सॉल्व करने हैं। समझ में आया कैसे करने हैं? मैं करा चुकी हूँ सम्स मल्टीप्लिकेशन के, बस आपको यूज करके ये करने हैं सब। हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, ये सारे हो गए डिवाइड के, ये मल्टीप्लाई के। देखो फिर 162 पेज में भी ये दिए हुए हैं सम्स डिवीजन के, ये 2 डिजिट के हैं, ऊपर 1 डिजिट के हैं 7 8 9 10 तक, फिर 11 के बाद जो है वो 2 डिजिट है। देखो ये तो 2 डिजिट भी इजी होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 12 से मल्टीप्लाई है। देखो 20 तक टेबल आपको आने चाहिए है ना। नाउ यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, तो 4th स्टैंडर्ड तक 20 के टेबल्स आपको अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये डिवीजन के सम कर सकते हो। देखो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। नाउ 56 माइनस 48, यहाँ से बोरो किया 16, 16 माइनस 8 8, यहाँ रहेगा 4, 4 माइनस 4 0, अब डाउन किया इस 4 को। नाउ 12 7 जा 84, नाउ 84 माइनस 84 0, आंसर क्या हो गया इसका, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 47। इस तरीके से सम करने हैं। अब 13 का टेबल आएगा, देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 2 डिजिट का डिवाइजर है, तो आपको डिविडेंड में से 2 डिजिट ही लेने हैं। ना 7 माइनस 6 1, डाउन किया 3, ना हो गया 13, तो 13 1 जा 13, इसका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया इसका 21। इस तरीके से ये सम सॉल्व करने हैं। समझ में आया इस तरीके से करने हैं? मैंने इसलिए सारे सम्स नहीं किए कि आप खुद से करो, पूरा कंप्लीट करके आप मुझे पिक्स खींच के भेजोगे। जितना भी मैंने होमवर्क दिया, ये सारे सम्स जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ये आपको करने हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क। और बाकी तो वर्कबुक तो करनी ही है कंप्लीट पूरी, लिख के अपनी वर्कबुक में सारा वीडियो से देखकर। इसलिए सबसे जरूरी है वीडियो आप ठीक से ध्यान से देखो, उसके बाद जो है साथ के साथ आप अपना जो भी वर्क दिया है इसको क्या करना है वो आप कर सकते हो। ओके, that's it for today's lecture. In next lecture we will continue this chapter. तब तक के लिए bye and take care.